विस्थापित युवा प्रेम महतो की 2 दिन पहले आंदोलन में मौत के मामले बीजीएच के मर्चरी में रखे बॉडी को निकालने के मामले में बीजीएच में विस्थापितों का हंगामा देखने को मौके पर एसडीओ के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद रहे। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के पहुंचने के बाद हुआ मामला शांत। धारा 163 भी कल से लगाया गया है। बोकारो में विस्थापित आंदोलन के दौरान विस्थापित प्रेम महतो के मौत मामले में धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि मुआवजा की 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है। साथ ही परिवार के एक सदस्य को बोकारो स्टील प्लांट में टेम्पररी नौकरी और बाद में इसे परमानेंट करने की बात कही। उन्होंने कहा कि उनके लिए शहीद के तहत उनकी मूर्ति भी लगाई जाएगी। ढुल्लू महतो ने कहा कि विस्थापितों के लिए पॉलिसी बनाने का काम किया जा रहा है और हर महीने के 15 दिन पर बोकारो उपायुक्त की अध्यक्षता में रिव्यू मीटिंग विस्थापितों और बोकारो प्लांट प्रबंधन के बीच करना है। इस दौरान पीड़ित परिवार को 50 लाख का चेक भी दिया गया और नौकरी के ज्वाइनिंग लेटर। इस मौके पर बोकारो स्टील प्लांट के अधिकारी सहित आजसू के गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, बेरमो के पूर्व विधायक बाटुल महतो के साथ साथ अन्य नेता भी मौजूद रहे। गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि ये दुखद घटना है। वहीं माले के बगोदर के पूर्व विधायक विनोद सिंह ने कहा कि सीआईएस एक्ट पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को विस्थापितों के बारे में पॉलिसी बनानी चाहिए। मैडम, जो हमारे विस्थापित परिवार जो अपेंडिक्स किए हुए हमारे जो बेरोजगार जो विस्थापित को अपेंडिक्स करवाया गया था बीएसएल द्वारा, उन लोगों के लगातार अपने डिमांड को बीएसएल के समक्ष रखने का कार्य किए और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आज तक आश्वासन ही आश्वासन देते आ रहे हैं। बीएसएल के मुख्य द्वार पर इन लोगों के द्वारा आज से नहीं, लगभग 15 वर्षों से आज सिर्फ और सिर्फ आंदोलन करते जा रहे हैं। जबकि जितने विस्थापित परिवार है, इन लोगों ने अपने दादा पुरखों का जमीन सारा बीएसएल को दे दिया। सेल को देने के बाद सेल के द्वारा जो आश्वस्त किया गया था कि हम पूरे परिवार को, हर परिवार से नौकरी दिया जाएगा, उसी आधार पर सारे परिवार के एक सदस्य को अपेंडिक्स भी करवाया गया। नौकरी देने के नाम पर अपेंडिक्स करवाने के बाद अभी तक कोई इन लोगों को रोजगार नहीं दिया। इसी बात को लेकर इन लोगों ने बराबर अपनी डिमांड को रखते आ रहे थे। अंततः बीएसएल के द्वारा, सीएसएफ के लठेतों के द्वारा इन लोगों पर लाठीचार्ज करवाया गया। हमारे एक विस्थापित अपेंडिक्स किया हुआ हमारे साथी शहीद हो गए, उनको मार की हत्या कर दी गई। अंततः आज सभी लोग मिलकर हम लोगों ने, जो हमारे भाई बगोदर के पूर्व विधायक भाई विनोद सिंह जी आए हैं, हमारे बड़े भाई हलधर महतो जी हैं, हम लोगों के अभिभावक हाकिम महतो जी हैं, हमारे गोमिया के बेरमो के पूर्व विधायक हम लोगों के अभिभावक बाटुल महतो जी, जोगेश्वर प्रसाद बाटुल महतो जी हैं, उनके हमारे बोकारो के विधायक हैं और हमारे तमाम प्रतिनिधि हैं और हमारे उनके सारे परिवार के लोग हैं। हम लोगों ने विचार किया, विमर्श किया और अभी अंततः हम लोगों का एक बैठक हुई उपायुक्त कार्यालय में। वहाँ पे हम लोगों को तय हुआ और तय होने के बाद हम लोगों ने, उनके परिवार के लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया कि पूरे विचार विमर्श होने के बाद कि जितने भी अपेंडिक्स किए हुए लोग हैं, लगभग 1300 से 1400, 1500 के करीब है, सारे लोगों को प्रत्येक मंथ 50-50 करके रखा जाएगा। अभी कॉन्टेक्ट बेसिस, उसके बाद इन लोगों को मतलब प्रपोजल बनाकर, परमानेंट कैसे हो इसके पर प्रपोजल बनाकर यहाँ से भेजा जा रहा है। और जो तत्काल अभी जो हमारे मृतक भाई है प्रेम कुमार जी, उनको प्रेम कुमार महतो, प्रेम प्रसाद, उनको तत्काल अभी 50 लाख रुपया का मुआवजा और उनको अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 25 से 30 हज़ार का सैलरी दिया गया। उनको भी
यहाँ से प्रपोजल भेजा जा रहा है और ये बनाकर परमानेंट के लिए यहाँ से प्रपोजल भेजा जा रहा है। स्थायी नौकरी नहीं दिया, अभी अस्थायी नौकरी नहीं दिया गया, मगर यहाँ से प्रपोजल बना के भेजा जा रहा है। चेयरमैन से भी बात हुआ है, उस पर विचार करके उन लोगों को परमानेंट हम लोग कैसे हो, इस पर हम लोग बात करेंगे। और उनके उसका स्टेचू बनाने के लिए भी शहीद जो हमारे प्रेम कुमार जी है, उनके शहीद प्रतिमा को हम लोग स्थापित करने के लिए BSL द्वारा जमीन देने का घोषणा किया है। और जितने हमारे जो घायल हमारे साथी है उनको 20-20 हज़ार रुपये उन लोगों को भी देने का घोषणा किया है। उन लोगों का सारा इलाज और इन लोगों को प्रत्येक मंथ कैसे ज्वाइनिंग हो BSL में, इसके लिए प्रक्रिया कर किया जाए। 50 लाख कि ये घटना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और विस्थापितों का मांग बिल्कुल जायज़ है। प्रबंधन का रवैया बिल्कुल सही नहीं रहा, जिसके चलते विस्थापित आंदोलन पर उतरे और आंदोलन पर इस तरह से प्रहार करना और आंदोलन को इस तरह से कुचलने का प्रयास करना और भी बर्बरतापूर्वक आंदोलन में जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ और एक की हत्या हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और जब से हम लोग घटना के बारे सुने काफ़ी दुख हुआ और इस परिवार को कैसे शांति मिले, हम लोग चाहेंगे कि मैनेजमेंट के द्वारा जिस प्रकार से एक लोग वार्ता के लिए आए लेकिन मैनेजमेंट का ठीक नहीं रहा और आने वाले समय में यदि विस्थापितों के साथ इसी प्रकार अन्याय होता रहेगा तो हमको लगता है कि इससे भी घटना और इससे भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। इसलिए प्रबंधन से हम यही कहेंगे कि विस्थापित को प्राथमिकता दें और वैसे जितने भी बेरोजगार लड़के जिनको अप्रेंटिस कराए उन लोगों को रखें, रोजगार में दें, क्योंकि उन लोगों को इसी शर्त पर ही उन लोगों को रोजगार में अप्रेंटिस कराया गया था कि लोगों को रोजगार दें। लेकिन प्रबंधन से हम फिर से कहेंगे कि सभी लोगों को रोजगार दें।